एक ट्रेन जो कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, उसमें सभी कोचेस में एक साथ स्मूथ ब्रेक लगा पाना एक बेहतरीन इंजीनियरिंग है। क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा भारी होती है। सिर्फ लोकोमोटिव का वजन ही 112 टन के आसपास होता है और अगर ट्रेन पूरी लोडेड हो यानी यात्रियों से भरी हुई हो तो उसका वजन करीब 1200 टन के आसपास या उससे अधिक भी हो सकता है। एक फुली लोडेड ट्रेन जो कि 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो, उसे रोक पाना आसान नहीं है। इसीलिए लोको पायलट को 1 या 1.5 किलोमीटर पहले से ही ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके ट्रेन अपने सही जगह पर रुकती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेन है जो कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकना है, तो उसे 1000 मीटर पहले से ही ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने ठीक जगह पर रुकेगी। यही रीज़न है कि कई बार अगर अचानक से कोई ट्रैक पर आ जाए तो लोको पायलट ब्रेक नहीं मार पाते। खैर, होनी को कौन ही टाल सकता है। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम हमारे नॉर्मल व्हीकल से बिल्कुल अलग होता है। अगर ट्रेन की बात करें तो एक कोच में 4 व्हील्स के 2 सेट लगे हुए होते हैं, जिसे बॉगी कहते हैं। इसी के ऊपर कोच को भी फिट किया जाता है। अब ट्रेन में एक से ज़्यादा कोचेस होते हैं तो पूरे ट्रेन में एक साथ सेम प्रेशर के साथ कैसे ब्रेक लगाया जाता है, इसे समझने के लिए हम किसी एक कोच के एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अगर हम कोच को हटा दें तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम है और इसका मास्टरमाइंड लोकोमोटिव में लगा हुआ एक शक्तिशाली कंप्रेसर होता है। ये जो 2 पाइप आप देख पा रहे हैं, इनमें से एक है ब्रेक पाइप और एक है फीड पाइप। जब लोकोमोटिव से कोच को जोड़ा जाता है तभी इनके कनेक्शन को आपस में कर देते हैं। इंजन और कोच के दोनों साइड वाल्व लगे हुए होते हैं, जिसे एंगल कॉक कहते हैं। ये दोनों पाइप ट्रेन के आखिरी छोर तक बिछे हुए होते हैं। इंजन से कॉम्प्रेस्ड एयर फीड पाइप के थ्रू रिजर्वॉयर में आती है, लेकिन रिजर्वॉयर में जाने से पहले एक वाल्व लगा हुआ होता है जिसे हम मेंटेनेंस के टाइम पर यूज करते हैं। उसके आगे 2 महत्वपूर्ण वाल्व और लगे होते हैं। पहला है डस्ट कलेक्टर और दूसरा है नॉन रिटर्निंग वाल्व, जिसे हम शॉर्टकट में NRV बोलते हैं, जो हवा को सिलेंडर में जाने तो देता है पर निकलने नहीं देता। इस सिलेंडर में हवा को 6 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से फिल किया जाता है। इसकी कैपेसिटी 125 लीटर की होती है। यहाँ से हवा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में पहुँचती है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेक पाइप का भी होता है। इसका प्रेशर 5 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इससे जो आउटपुट निकलता है उसका कनेक्शन सीधा ब्रेक से होता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब ट्रेन में ब्रेक नहीं लगा हुआ होता है तो ये कुछ ऐसी कंडीशन में होता है, और जब ब्रेक लगाना होता है तो लोको पायलट ब्रेक पाइप के प्रेशर को कम कर देते हैं, जिससे फीड पाइप में ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ जाता है और पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देता है। इससे इसका कनेक्शन ब्रेक से हो जाता है, जिससे पूरे ट्रेन में ब्रेक अप्लाई हो जाती है। अगर पिस्टन के डिज़ाइन को ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि फीड पाइप का कनेक्शन ब्रेक से है और सेम टाइम पर ही ब्रेक पाइप का कनेक्शन एग्जॉस्ट पाइप से भी है। पर इसका स्पेशल डिज़ाइन की वजह से ब्रेक पाइप की एयर एग्जॉस्ट पाइप से रिलीज नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व के आउटपुट पाइप में प्रेशर बढ़ने से ट्रेन में ब्रेक अप्लाई हो जाती है, और अगर ब्रेक हटाना हो तो ब्रेक पाइप में फिर से प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण पिस्टन नीचे आने लगता है और आउटपुट पाइप का कनेक्शन एग्जॉस्ट पाइप से हो जाता है, जिससे बची हुई एयर एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। और आपने गौर किया होगा, जब ट्रेन रुकती है तो कुछ ऐसी आवाज़ आती है।